आपका पसंदीदा एपिसोड ये रिश्ता क्या कहलाता है। फुल अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में अबीरा अरमान को एक एक बात बता देती है और अरमान से कहती है तुम मेरी बात का यकीन करो। वहीं पर अरमान उसे कहता है तुम ज्यादा मत बोलो, मुझे सब कुछ पता है, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है। अबीरा कहती है फाइनली अब जाकर तुम मेरी बात समझे हो। अबीरा कहती है तुम चाहते हो ना मैं बात ना करूं, लेकिन आज मैं सब कुछ बोलूंगी। अगर अबीरा से कुछ ज्यादा नहीं बोल हो रहा होता, उसका सर दर्द से फटा जा रहा होता है। अरमान उसको परेशान देखता है, वो कहता है मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। अगर अबीरा उसका हाथ पकड़ लेती है, उसको जाने नहीं देती। वहीं पर विद्या परेशान होती है, वो कहती है कि अरमान मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा। अभी वहाँ पर मायरा आ जाती है, वो आर्यन और क्रिश को देखती है और कहती है आप दोनों जहाँ पर क्या कर रहे हो? आप तो सीधा पापा को लेकर मंडप में जाने वाले थे, क्या हुआ? पापा कहाँ हैं? विद्या बात को बदलने की कोशिश करती है। तभी माधव जी अपने फोन में भजन लगा देते हैं, जिसे सुनकर मायरा परेशान हो जाती है और उसको पुरानी यादें आने लग जाती हैं। मायरा कहती है ये तो उनकी आवाज है। वो अपने कानों पर हाथ रख लेती है, मैं नहीं सुन सकती, प्लीज ये गाना बंद कर दो। मगर माधव जी बंद नहीं करते, बल्कि आवाज को और लाउड कर देते हैं। मायरा को सुनते ही बचपन की यादें आने लग जाती हैं। काजल कहती है भाई साहब बंद कर दीजिए, मायरा को पुरानी बातें याद आ रही हैं। माधव जी कहते हैं यही तो मैं चाहता हूँ कि आज इसको सारी बातें पुरानी याद आ जाएं। अबीरा के साथ इसकी सबसे पुरानी यादें हैं। समंदर में पाँव डालते ही वो खारा पानी इसके सारे जख्म जिला देता है और हम लोग इसे तुरंत वहाँ से खींच लाते हैं। आज इसे ये जलन सहनी होगी और समुन्दर की गहराई तक उतरना होगा, क्योंकि वहीं इसे अबीरा की यादों के साथ दबे हुए मोती इसे वहाँ पर मिलेंगे। मायरा के चीखने चिल्लाने पर भी माधव जी गीत बंद नहीं करते। मायरा वहाँ से भागकर अंदर चले जाती है और वहाँ से गीत को बंद कर देती है और वो धीरे धीरे शांत हो जाती है। तभी उसका हाथ अबीरा के फोन पर जाता है। वो कहती है ये तो उनका फोन है। वहाँ पर अबीरा कहती है अरमान मेरा फोन दो, उसमें सारे सबूत हैं। मगर अरमान कहता है कि मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए और हॉस्पिटल वालों ने मुझे तुम्हारा फोन नहीं दिया, तुम्हारा फोन तो मुक्ति के पास भी नहीं है। तभी अबीरा को उस वक्त की याद आती है। वो कहती है मेरा फोन तो वहीं पर गिर गया था, सबूत तो उसी में है। अरमान उसे डांटता है, वो कहता है तुमने क्या सबूत लगा रखा है, तुम्हारी हालत से बढ़कर कोई सबूत मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं मान गया हूँ कि तुम्हारी ये हालत मेहर ने ही की है। अबीरा कहती है सिर्फ मेरी ही नहीं, हमारी ये हालत भी मेहर ने ही की है। वहाँ पर मायरा कहती है उनके फोन पर वॉलपेपर मेरी फोटो क्यों है? क्या वो रियल में मुझसे प्यार करती है? शायद मेरे आंसर इनके फोन में मिल जाएंगे, मगर मुझे इनके फोन का पासवर्ड नहीं पता है। अगले ही पल मायरा के दिमाग में एक बात आती है, वो अपने बर्थडे डेट को डालती है और पासवर्ड खुल जाता है। मायरा ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि आज भी मेरी बर्थडे डेट का पासवर्ड लगाया हुआ है। तो वहीं पर अबीरा अरमान को बताती है कि कंपटीशन वाले वेन्यू में आग मेहर ने ही लगाई थी, मुक्ति यानी वानी को मारने के लिए। मुक्ति उसका टारगेट थी, लेकिन आप में से कोई भी बात ये नहीं जानता था और ना ही कोई ये बात मान रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मंकी को बचाओ और मैं मुक्ति को बचाने गई थी, क्योंकि अगर कोई और उसे बचाने जाता तो मेहर उनके भरोसे का फायदा उठाकर मुक्ति को वहाँ से ले जाती और उसे मार डालती। उस बेचारी बच्ची को बचाने के लिए मुझे उसे वहाँ से ले जाना पड़ा। ये सब बातें सुनकर अरमान बेहद परेशान हो जाता है और चौंक जाता है। अबीरा कहती है तुम्हें इतने सालों बाद ये बात समझ आई, इसीलिए प्लीज सुनो। मेहर आज भी मुझे और मुक्ति को मारने की कोशिश कर रही है। उसने मेरी ये हालत करके दिशा के घर में बंद कर दिया था। रजत गुप्ता को भी उसने ही मारा है और मुक्ति की माँ की लाइफ इतनी टफ कर दी कि उस बेचारी को सुसाइड करना पड़ा। मेहर एक साइको किलर है। प्लीज अरमान उससे शादी मत करो, मंकी को, खुद को और फैमिली को उससे बचा लो। वहाँ पर मायरा अबीरा का फोन चेक करती है, वो देखती है ज्यादातर मायरा की ही फोटो उसमें होती हैं। तभी मायरा एक वीडियो चलाती है, कहती है ये तो हमारे हॉस्टल का कॉमन रूम है। मायरा के वो वीडियो देखकर होश उड़ जाते हैं। वहीं पर अबीरा कहती है अगर हमारे पास वो वीडियो होता तो अभी तक हम वो पुलिस को दे देते, पता नहीं हमारा फोन कहाँ है। अभी वहाँ पर दादी सा आती है, वो कहती है लड़की फोन हमारे पास है, हमारे कमरे में। एक बार फिर से लड़की ने हमारी तरफ फर्ज निभा दिया है,
दादिसा अरमान से कहती हैं, कानून की तरफ तुम्हें फर्ज निभाना है, अपराधी मेहर को जेल भिजवाओ। यहीं पर अरमान कहता है, जो काम मुझे 8 साल पहले कर देना चाहिए था वो मैं आज कर रहा हूँ। उसी वक्त अरमान पुलिस को फोन लगाता है और कहता है कि मुझे FIR दर्ज करवानी है। वहाँ पर मेहर अपने सपने सजा रही होती है। वो कहती है कि तुम्हारी दुल्हन तैयार है अरमान, आज हमें एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगले ही पल मेहर को अपने पापा की कही हुई बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि मैं अबीरा को वहाँ से लेने गया था, मगर अबीरा वहाँ पर नहीं थी। वहाँ पर अरमान एक कागज पर मेहर के सारे कारनामे लिखता है और अबीरा को कहता है कि तुम इस पर साइन कर देना। उसके बाद ये कागज जाएगा पुलिस के पास और मेहर जाएगी जेल में। अरमान अबीरा को साइन करने के लिए देता है और अबीरा साइन कर भी देती है। अभी वहाँ पर डॉक्टर एक फाइल लेकर आते हैं। वो अरमान को कहते हैं, आप इनके हस्बैंड हैं, इस पर साइन कर दीजिए। तभी दादिसा कहती है, ये हमारी बेटी है, हम साइन करेंगे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आइए हमारे साथ, हम आपको इनकी दवाइयाँ समझा दें। दादिसा उनके साथ चले जाती है। वहाँ पर मेहर सोच कर परेशान होती है। वो कहती है, अबीरा की लाश कोई वहाँ से ले जाने को रहा, का मतलब अबीरा अभी जिंदा है। मेहर इतनी चालाक होती है, वो सिम चेंज करती है और कहती है, मैं इससे फोन करूंगी, मैं अपने पीछे कोई भी सबूत छोड़ना नहीं चाहती। वहाँ पर अरमान अबीरा की केयर कर रहा होता है। अबीरा कहती है, अरमान अब मैं और नहीं सोऊंगी। मानो से कहता है, तुम सोई कहाँ थी, तुम तो बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा कि तुम कोमा में जा सकती थी। बेचारी मुक्ति और दादिसा के तो होश उड़ गए थे तुम्हें इस हालत में देखकर। मैं औरों की क्या बात करूं, मेरी तो खुद की जान निकल गई थी तुम्हें ऐसी हालत में देखकर। तो वहाँ पर मेहर का फोन अबीरा के फोन पर आ जाता है। अभी मायरा के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। मायरा देखती है कि मेहर ने वीडियो कॉल करी होती है। मेहर कहती है, मुझे पता है अबीरा तू अभी तक जिंदा है, काश मैं तुम्हें इसी कॉल को ट्रैक करके गाने लगा सकती, पर अभी मैं बिजी हूँ क्योंकि तेरे अरमान के साथ मेरी शादी जो है, शादी होगी मेरी और अरमान और मायरा की लाइफ से विदाई होगी तेरी। सुन, तुम शादी में जरूर आना, तेरी बेटी मुझे मम्मा कहकर बुलाएगी, तेरी शक्ल देखने लायक होगी। अभी मायरा नीचे से फोन उठा लेती है। मेहर के उसे देखकर होश उड़ जाते हैं। मायरा कहती है, मेरे ब्रेन की हॉलीडे नहीं हुई है तो मैं एक मर्डरर को माँ कहकर बुलाऊं। मेहर बात को बदलने की कोशिश करती है, मगर मायरा कहती है, मैं आपकी वीडियो देख चुकी हूँ, मुझे पता चल गया है कि मुक्ति के डैड को आपने मारा था। मैं वो वीडियो पापा को, पुलिस को, सबको दिखाऊंगी। मायरा कहती है, बैंगल उतार लो कातल आंटी और कलाइयों में हथकड़ियों के लिए स्पेस बना लो। मेहर कहती है, बेटा आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, शादी के बाद मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी। मायरा कहती है, आपकी शादी मेरे पापा के साथ होने वाली थी, अब शादी कैंसल। अभी वहाँ पर विद्या और काजल आ जाती हैं और मायरा उस मेहर से कहती है, आप पापा के आसपास भी नजर मत आना, वरना आपको पता चल जाएगा बिल्ली के बच्चे के नेल कितने शार्प हैं। ये कहकर मायरा फोन काट देती है। अभी मेहर के पापा के साथ 2 लड़कियां आती हैं। उसी वक्त मेहर बात को पलटती है और कहती है, बेटा अपनी मम्मी को परेशान मत करो, मैं अभी फोन करती हूँ। मेहर कहती है, ये सब क्या है डैड? वो कहते हैं, मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ कीमती गिफ्ट्स और हार लाया हूँ। मेहर के पापा कहते हैं, देखो बेटा ये कितना खूबसूरत है, शुक्र है ये टाइम पर आ गया। मेहर के पापा इमोशनल होते हैं। वो कहते हैं, आज पता चला कि बेटी की शादी के वक्त बाप की आंखों में आंसू क्यों आते हैं, पर तू घबराई हुई क्यों लग रही है, क्या हुआ? मेहर उनको कुछ भी नहीं बताती। वो कहती है, कुछ नहीं डैड, थोड़ी नर्वस हूँ। मेहर के पापा कहते हैं, आज से तू नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, तू बिल्कुल भी घबरा मत। तभी कहते हैं कि मेहर, अरमान और बाकी सब लोग कहाँ रह गए, मैं अभी फोन करता हूँ। वो वहाँ से फोन करने बाहर चले जाते हैं। मेहर सोचती है, अगर डैड को कुछ बताया ये मुझे कुछ नहीं करने देंगे। मेहरा ने कहा है कि वो अरमान और पुलिस को सब कुछ बताएगी, शायद अब तक किसी को भी कुछ नहीं पता चला है, मुझे मायरा को रोकना होगा। वहाँ पर दादिसा अरमान और अबीरा के पास आती हैं। वो कहती हैं कि पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, बस वो अभी मेहर को गिरफ्तार कर लेंगे। तभी अबीरा घबराने लग जाती है। वो कहती है, मंकी कहाँ है? वो शादी के लिए कहीं मेहर के पास तो नहीं चले गई? मान कहता है, दादिसा अभी जहाँ पर है, मायरा तो क्या कोई भी घर का सदस्य अभी बाहर नहीं निकला होगा। अभी अबीरा कहती है, मुक्ति कहाँ है?
आदिशा कहती हैं हम अभी उसे हॉस्टल छोड़कर आए हैं, बस वो नहा धोकर हमारा लक्की चाम लेकर आती होगी। मगर अबीरा जिद करती है, वो कहती है मुझे अभी मंकी के पास जाना है। अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है मगर अबीरा कहती है मुझे इस खतरनाक मेहर से अपनी बेटी को बचाना है। अगर उसे शादी कैंसिल होने के बारे में या फिर FIR दर्ज होने के बारे में पता चल गया तो पता नहीं वो क्या कर देगी। भी अरमान के फोन पर विद्या का फोन आता है। अरमान कहता है माँ मैं अब मेहर से शादी नहीं करूँगा। विद्या कहती है ये तू क्या बोल रहा है। अरमान कहता है मैं ये सब आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जब तक हम नहीं आते आप मायरा के साथ ही रहिएगा, उसे गेट तक भी मत जाने देना। काजल कहती है अरमान और मायरा दोनों ने ही शादी को मना कर दिया है, आखिर हुआ क्या है और अरमान मायरा के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा है। वो तो चुपचाप रूम बंद करके बैठी है, और वो कहाँ जाएगी, हुआ क्या है। भी माधव जी ये सुनकर खुश हो जाते हैं, कहते हैं अब कोई जरूरत नहीं है इन गिफ्टों की। यहीं पर आर्यन ढोल बजाने लग जाता है, तानिया और बाकी सब नाचने लग जाते हैं। ईशा कहती है आखिर जी हो क्या रहा है, ये शादी कैंसिल क्यों हो गई। विद्या कहती है अबीरा की वजह से, जरूर अबीरा ने ही अरमान और मायरा को भड़काया होगा। विद्या फिर से अरमान को फोन लगाने लग जाती है, वहीं पर मायरा भी फोन लगा रही होती है। कहती है पापा का फोन बिजी क्यों आ रहा है। अगले ही पल मायरा कहती है जी मैंने क्या कर दिया, मैंने मेहर आंटी को सब बता दिया कि मुझे सब कुछ पता है। अगर उन्होंने मुक्ति को या उन्हें हर्ट करने की कोशिश की तो मायरा कहती है उन्हें ढूंढना मुश्किल है, इसीलिए मैं पहले मुक्ति के पास जाकर उसे प्रोटेक्ट करूंगी। मेरा दरवाजा खोलती है और बाहर आ जाती है। क्रिश और बाकी सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर मायरा बाहर को भागने लग जाती है। क्रिश उसे रोकते रोकते नीचे गिर जाता है और मायरा वहाँ से चले जाती है। वहाँ पर अबीरा की हालत भी गंभीर होती है। यहीं पर इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे मायरा मेहर के पास पहुँच जाएगी और उसको मारने की कोशिश करेगी। क्या मायरा बच जाएगी। इस एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।